जयपुर के मशहूर गौपालक सुरेंद्र अवाना सिर्फ गौपालन में ही जाना पहचाना नाम नहीं है, गौ आधारित खेती से कमाल करने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। गोबर गौमूत्र के दम पर उन्होंने मरुधरा की रेतीली जमीन को जबरदस्त उपजाऊ बना दिया है। यहाँ वो सेब, अनार, आलू बुखारे की खेती तक कर रहे हैं। बिना केमिकल फर्टिलाइजर के हर प्रकार की सीजनल सब्जियां इनके फार्म में हो रही हैं। एप्पल है, क्या बात है। ये घिया लगा रहे हैं। खेजड़ी थार शोभा, अच्छा अच्छा, खेजड़ी जो यहाँ का राज्य वृक्ष है और ये पानी वेस्ट है तो ये अच्छा, लगा अच्छा। दिया। अच्छा, ये करेला है। अच्छा, राजस्थान में काचरी, काचरी, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ जाता है। अच्छा, ये है काचरी, इसकी चटनी वटनी सब बनता है ना? चटनी बनती है, हाँ, सब्जी बनती है। बहुत सुंदर, मज़ा आता है इसको बनाने में। ये करेला है, ये खीरे हैं। वाह, ये खरबूजा आ गया, खरबूजा आ गया, खरबूजा। ये रहा खरबूजा, देखिए भाई। सुरेंद्र अवाना जी से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर और भी डिटेल में बात करूं, उससे पहले दर्शकों से कहूंगा, आप माटी इंडिया के इस एपिसोड को लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो अब डिटेल बातचीत शुरू हो रही है। जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी, सामने अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखलाओं में ये अरावली को गिना जाता है। और यहाँ आप देखेंगे पूरा फिश पाउंड बने हुए हैं और नीम के वृक्ष हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वहाँ पर आपको कई तरह के फ्रूट, इसमें चाहे सेब भी है, इसमें आप देखेंगे बबू गोशा भी है। आपने कैसे इस चीज़ को एक सक्सेसफुली एक मॉडल के रूप में क्रिएट किया है, कैसे ये सब मुमकिन हुआ है? देखिए, अभी समय है प्राकृतिक खेती, जिसको आप ऑर्गेनिक जैविक खेती कह दो, या कुदरती खेती, जो 70 से पहले हिंदुस्तान में होती थी। 65 में हरित क्रांति आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ यही खेती होती थी। और ये जो हमारे यहाँ पैदावार ज़रूर ज़्यादा हुई है हिंदुस्तान में, लेकिन इसके केमिकल वाली जो खेती है उसके नुकसान कितने हैं ये हर हिंदुस्तानी आज जानने लग गया है। और मेरा ये मानना है कि आज कोई भी युवा या किसान खेती करना चाहता है तो उसको IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी एकीकृत खेती, समेकित खेती, वो करनी पड़ेगी। एकीकृत खेती के इतने फ़ायदे हैं कि उसमें एक तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाता जी। जैसे जीरो बजट वाले कहते हैं कि एक गाय से आप 30 एकड़ खेती कर सकते हो, प्राकृतिक खेती एक गाय से कर सकते हो। मेरे यहाँ तो 200 गाय, तो मैं तो प्राकृतिक खेती वैसे ही हो गई मेरे यहाँ तो। और मिट्टी हल्की है, वो गोबर गौमूत्र से, मेरे फर्टिलाइज़र से ठीक हो जाएगी जी। तो IFS मॉडल की जीरो बजट प्राकृतिक खेती आज का समय इसकी डिमांड है। और युवाओं से ये कहना है कि उद्योग का दर्जा देके खेती और पशुपालन करें। प्राकृतिक खेती के जैसे सबसे मोटे 3-4 फायदे तो मैं बता दूं, बाकी तो अनगिनत फायदे हैं। एक तो देखो, ये जो अपनी धरती माता है ये आज बंजर और बीमार हो रही है, जिसको माँ का दर्जा हमारे शास्त्र और ऋग्वेद में ये लिखा है, माँ का दर्जा दिया है। जन्म देने वाले की बाद हमारे शास्त्रों ने और हमारे पूर्वजों ने 2 चीज़ों को माँ का दर्जा दिया, एक तो धरती माता, एक गौ माता जी, और एक जन्म देने वाली है ही। इन तीनों का जिस आदमी ने अपमान किया, चाहे धरती हो, गौ माता हो या जन्म देने वाली का, वो इस जन्म में ही, अगला तो किसने देखा, इस जन्म में वो सुखी नहीं रहेगा। तो प्राकृतिक खेती में सबसे पहले ये धरती माँ है, ये प्राकृतिक खेती करोगे तो स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ रहेगी माँ तो वो जो पैदा होगा इसमें, तो हम नेचुरली स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, पानी, खास तौर से मैं राजस्थान की बात करूँ, पानी की हमारे यहाँ बहुत कमी है, आप भी देख ही रहे हो। तो पानी की लागत प्राकृतिक खेती में कम होगी, और धीरे धीरे आपके खर्चे भी बहुत कम होंगे। केमिकल वाली में ज़्यादा होते हैं, प्राकृतिक खेती कम होंगे, और उपज उतनी ही होगी। ये गलत सोच है। और कोई ज़्यादा वर्षों से कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत उपज 1-2 साल कम हो सकती है, उसके बाद बढ़ेगी। तो इस तरह से ये 4-5 फायदे प्राकृतिक खेती के हैं, और लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा,
और दुआएं मिलेंगी, उसका तो अनगिनत कोई जवाब ही तो नहीं। आपने तो 5 साल में इतना कुछ यहाँ पर क्रिएट किया है, तो क्या क्या यहाँ पर हो रहा है अभी? देखिए अभी मैं 15 तरह की जी। खेती कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे यहाँ अभी पोल्ट्री नहीं है, सॉरी पिगरी नहीं है, पिगरी नहीं है। और पोल्ट्री में बटेर नहीं है। उसके अलावा आप देखिए सारी तो मैं फसल कर रहा हूँ, काले गेहूँ भी मैंने पैदा किए हैं, और उसके अलावा जितनी रबी और खरीफ की फसल होती है, मोटा अनाज खास तौर से जैसे हमारी सरकार 23 को मिलेट ईयर बना रही है, मैं पहले से ही मोटा अनाज यहाँ पैदा कर रहा हूँ, उसके बाई प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ। तो रबी और फसल की रबी और खरीफ की दोनों फसल कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर में अभी आपको दिखाई मैंने कद्दू वर्गीय 19 सब्जियां लगाई है, और जिस फ्रूट का नाम लो उसके 2-2 बीघा 3-3 बीघा में छोटे छोटे बगीचे हैं। तो हॉर्टिकल्चर में दोनों चीज़ आ गई बागवानी में। उसके अलावा 200 गिर नस्ल की गाय हैं, 200 करीब 10 हो गई, ठीक है। और इनके दूध वो जयपुर में जाता है। जयपुर में 400 परिवारों का मैं फैमिली फार्मर हूँ। अच्छा, हाँ, ये फैमिली फार्म में क्या फंडा है? हाँ, ये जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होता है, मैं फैमिली फार्मर हूँ। अच्छा, तो जो भी उनको दूध के बाई प्रोडक्ट और दूध, वेजिटेबल, फ्रूट या यहाँ जो भी पैदा होता है उनको चाहिए, दूध के साथ मैं सप्लाई करता हूँ। फैमिली फार्मर उनका। अच्छा। आप वंडर करोगे 1 लाख दीपक बनाए थे, और उन जिनका मैं फैमिली फार्मर हूँ, गोबर से दीपक बना के दीपावली पे मैंने उन सबको दिए थे। ये फैमिली फार्मर है। तो उसके अलावा गोबर गोमूत्र से मैं 8 चीज़ें बना रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको दिखा दिया, कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ, गोबर की ईंटों से ये पूरा गोबर महल ये पूरा मीटिंग हॉल है 50 बाई 20 का, ये गोबर की ईंटों से बना हुआ है। गमले मैंने आपको दिखाए थे, और गमलों के क्या फ़ायदे हैं ये भी मैंने बता दिया। उसके अलावा दीपक बनाए मैंने, और आने वाले टाइम में गोकास्ट बनाऊँगा, और गोबर से और 8-10 चीज़ें बनाने वाला हूँ। तो ये काम कर रहा हूँ गोबर गोमूत्र का। उसके अलावा ये जो पौंड दिख रहा है, अभी मैंने इस बरसात में 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया 5 पौंड में। 5 ठीक है। इस पौंड की कैपेसिटी है 1 करोड़ लीटर। अभी तो आप 1 मई हो गया, बाकी आप 2 महीने पहले आते तो फुल भरा था। अभी भी इसमें 8 फीट पानी है और 10,000 फिश हैं। मछली पालन, और कोने में देखिए वो 25 बतख भी बैठी है। तो इस पानी सरकार ने मुझे सब्सिडी दी पानी बचाने के लिए। मैंने पानी बचा के इसमें मछली पालन और बतख पालन भी कर रहा हूँ। उसके अलावा वो मेरे पास बकरी हैं, भेड़ का पालन कर रहा हूँ, नर्सरी हैं, औषधीय पौधे हैं। अभी सरसों कट गई, नहीं तो मेरे पास 4 बक्से मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कोरोना काल में सारे औषधीय लगाए थे। देखिए गुलाब तुलसा जी दोनों हैं, श्याम और राम। और ये औषधीय पौधे 50 वैरायटी के 5000 औषधीय पौधे हैं। तो इस तरह से मैं 15 तरह की खेती कर रहा हूँ, और 22 तरह का बहुवर्षीय चारा भी उसमें सम्मिलित है। हिंदुस्तान में मैं पहला किसान हूँ। बहुवर्षीय का मतलब है 3 साल से 80 साल तक उस पेड़ों की उनकी उम्र है। औषधीय पौधे हैं, काट काट के गायों को खिलाता हूँ। तो इस तरह से मैं 15 तरह की खेती कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में ये 2-3 बची हैं, ये भी मैं करूँगा। और फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है इको टूरिज्म, प्राकृतिक चिकित्सालय, नेचुरोपैथी, वो भी सब यहाँ होगी। और ये औषधीय पौधों की खेती बढ़ाऊँगा। उसके बाद फार्मेसी यहीं होगी, और मुझे विश्वास है कि असली जड़ी बूटियों से फार्मेसी जो यहाँ जो दवा वो बनेगी जड़ी बूटी से, उसकी डिमांड होगी। क्योंकि आयुर्वेद का स्लो ट्रीटमेंट है, और फिर नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। आज आप देख रहे हो आपके हिमाचल, उत्तराखंड और हिमालय में भी जड़ी बूटी कम हो गई है। अच्छा, तो यह मिलावट ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ समझाइए भाई साहब, कि आप तो कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, आपके बेटे सेटल्ड हैं, तो लेकिन इसको आगे ले जाएगा कौन? इतना सारा किसके लिए? देखिए आज हिंदुस्तान में कोई माँ बाप और दादा दादी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फार्मर बने। कोई नहीं चाहता है जी। कोई बच्चा अपनी इच्छा से बने इनकी तरह जी, तो वो अलग बात है जी। और इस समय रुझान बढ़ा है जी। मेरे पास इंजीनियर, IITN और MBA और बड़ी बड़ी जॉब और बड़ा पैकेज छोड़ के खेती में आ रहे हैं। ऐसा मेरे से मिलते भी हैं कि हम करना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई चाहता नहीं। और मेरे 3 साल का पोता है, और मैं उसको DD किसान के इंटरव्यू में कह दिया, आज आपको भी कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा पोता फार्मर ही नहीं बनेगा, वो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्मर बनेगा। आज मुझे नेशनल 6 अवार्ड मिल गए, और 4-5 पाइपलाइन में आने वाले टाइम में जल्दी मिल जाएंगे। राजस्थान स्टेट के मेरे को 6 बड़े अवार्ड मिल गए, मुख्यमंत्री गवर्नर साहब ने दे दिए।
तो सम्मान और करीब पुरस्कार केस के रूप में आप बताओ तो स्टार्टअप से 18 लाख मिले, गोकुल मिशन में अभी मैंने फाइल लगा रखी है, कामधेनु योजना में 11 लाख मिल गए, गोपाल रतन मिला उसमें 5 लाख, ये सब जोड़ता हूँ तो 40 लाख हो गए। तो नाम, इज्जत, शोहरत कुछ है और ये तो पानी की तरह बरसेगा यहाँ पैसा आने वाले टाइम में। ये इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री 4 इंडस्ट्री हो गई तो मेरे पोता को किसान बनाऊंगा, बनेगा वो और इंटरनेशनल फार्मर बनेगा वो। तो ये बहुत अच्छी सोच है और ये जो मॉडल भाई साहब ने क्रिएट किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और राजस्थान में आप देखेंगे ये पानी की कमी है लेकिन उन्होंने पानी का संरक्षण किया है, पानी को यहाँ पर स्टोर किया और वर्षा के उसी जल का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये एक देखिए कितना दिव्य माहौल बना दिया है। इस सामने एक किसान जिम है, पूरा घास फूस से बना हुआ तैयार है और हम उसी के एक वर्षा जल से जो है यहाँ पर भिगो रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में आपने बताया इतने सारी चीज़ें करेंगे तो ये आम पब्लिक क्या कभी यहाँ आके देख सकेगी ये सब? हाँ क्यों नहीं, अरे मैं तो पब्लिक और ख़ास तौर से युवा किसान और ये किसान जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ। और देखिए आज जो बड़े से बड़ा किसान है ख़ास तौर से राजस्थान का, वो पार्ट टाइम खेती कर रहा है जी, और मैं 8 से 10 घंटे यहाँ फुल टाइम खेती कर रहा हूँ। आज अभी आपसे 1 घंटे बात कर रहा हूँ तो ये भी खेती कर रहा हूँ जी जी, यहीं खेत में ही हूँ मैं जी, बाहर कहीं जाता नहीं, जाता हूँ तो भी मैं यूट्यूब पे डीडी किसान देखता रहता हूँ और दूसरे पत्र पत्रिका में यूट्यूब पे जो आप जैसे चैनलों की जो अच्छी अच्छी जानकारी हैं तो वो भी मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो बाहर कम जाता हूँ। तो मैं फुल टाइम खेती कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे यहाँ देता हूँ और इसी का रिजल्ट है कि 5 साल का ये आपके सामने है। और मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, आने वाले 5 साल बाद आप कहोगे कि ये क्या कौन सी जगह है, वही जगह है क्या? और स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं लेकिन स्वर्ग से सुंदर आने वाले 5 साल में होगी जब ये सारे पेड़, जैसे मैं रोज 10-11 साल से पेड़ लगा रहा हूँ और आप वंडर करोगे 81,000 पेड़ मैंने लगा दिए। आप चारों तरफ देखोगे बहुवर्षीय चारा, औषधीय, फल फ्रूट के, यही नहीं यहाँ से बाहर गवर्नमेंट स्कूल आप जाओगे रास्ते में वहाँ करीब 200 प्लस पेड़ लगे हुए हैं, वो मैंने लगाए हैं। आगे हमारे थाने में देखोगे, जयपुर में स्कूलों में, कॉलेज में, नगर निगम के पार्क, जेडीए के पार्क, उनमें भी मैं पहले यहाँ फार्म से पहले वहाँ पेड़ लगाता था। तो ये मेरी हॉबी है। तो आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ ये स्वर्ग तो देखा नहीं लेकिन स्वर्ग से सुंदर इस जगह को बनाने का प्रयास करूँगा। आप सब लोगों की ऐसे ही सहयोग दुआएं मिलती रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। अभी 60 ईयर का हो गया, अगर 10 साल स्वस्थ रखा ऊपर वाले ने ऊपर वाले तो डेफिनेट कुछ न कुछ करके दिखाने की मेरी इच्छा है जी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द सुरेंद्र अवाना जी के किसान जिम पर आपसे जानकारी साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।